सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की तृतीय बल्ली में कल 7 श्लोक तक हमने पूरे कर लिए थे और 7 श्लोक में हमने क्या क्या समझा था? मन, इंद्रिय और इनके गुण स्वभाव। देखिए, इसमें चित्र दिखाया हुआ है जिसके बारे में जो रथ से तुलना जो की है, इसमें आप देखेंगे ये तो रथ है, तो रथ को दिखा रखा है और ये घोड़ा इंद्रिय दिखा रखी हैं और ये मार्ग जो है ना विषय। तो इससे तुलना इसलिए करी गई है कि ये तो आत्मा हो गया, रथ जो है ना पूरा आत्मा हो गया। और रथ किससे चलता है? घोड़ों से चलता है। तो घोड़े हो गए इंद्रियां, वो आपकी बाहर को दौड़ती हैं। और मार्ग हो गया जो विषय का सदुपयोग करोगे तो वो हमारे अनुकूल होगा और दुरुपयोग होगा तो प्रतिकूल होगा। तो इस प्रकार से इसलिए इसका जो है ना ये प्रतीकात्मक जो है ना ये विवरण इसमें दिया हुआ है। तो यहां तक कल हमने समझा था। आज 8वां श्लोक लेते हैं। देखें 8वां श्लोक क्या कहता है। यस्तु विज्ञान भान्वती समनस्कः सदा शुचिः सतो तत्पदमानोति यस्माद् भूयो न जायते। इसका भावार्थ है, जो विज्ञान वाला है, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परंतु मन आत्मा के साथ लगा हुआ है, जो पवित्र विचारों को सोचता है, वह उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता है जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता। अब इसको समझने के लिए जो विज्ञान वाला है, जो बुद्धि का प्रयोग करता है धर्म के मार्ग के लिए, इसको विज्ञान वाला शब्द जहां पे आ रहा है उसको ऐसे समझ कि जो बुद्धि का प्रयोग करता है धर्म के आचरण करने के लिए, मार्ग पे चलने के लिए, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परंतु मन आत्मा के साथ लगा हुआ है, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं। मन के साथ नहीं का मतलब यह है कि परंतु मन आत्मा के साथ लगा हुआ है। इसको ऐसे समझें कि मन हमारा भौतिक जगत की तरफ न लगे, अपनी आत्मसत्ता को खोजने में, कि जहां इसको पूरा सुख मिले। मैंने बताया ना, मन को कभी भी बाह्य जगत में पूरा सुख मिलता नहीं और मन का स्वभाव है बाहर की गति करना। और बाहर की गति क्यों करता है? कि ये विषय भोगों को भोगने के लिए, क्योंकि विषयों में क्या है, विकार रूपी जो है ना, इसमें इससे राग लगता है, आनंद इसको मिलता है और वो आनंद होता है पार्शियल। वो दरअसल ऐसा कह सकते हो कि उस समय एक ठहराव की स्थिति इसको मिलती है, वही वो उसका मैक्सिमम आनंद है भोगों का, जो ठहराव की स्थिति तक ले जाना। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको लगाना है किसकी तरफ? आत्मा की तरफ। तो ये आंतरिक यात्रा है। जब आंतरिक यात्रा होनी शुरू हो जाती है तो फिर क्या है, जो पवित्र विचारों की सोचता है तो विचार भी आपके पवित्र बनेंगे। पवित्र सोचना, पवित्र क्रियाएं, इधर ड्यूअलिटी में, ये सब द्वैत में बटा हुआ है। तो पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे तो पवित्र विचार करेंगे, पवित्र क्रियाएं करेंगे, पवित्र सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, सबके बारे में अच्छा सोचेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। इट इज देयर चॉइस। हमारा क्या सोचने का फर्ज बनता है? क्यों? क्योंकि हमने अगर बुरा सोचेंगे तो वो बीज हमारे अंदर, बुराई का हमारे अंदर पैदा होता है। हम कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते बुरा सोच के बारे में। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचें तो हम कभी उस व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हम हमारा नुकसान करते हैं, क्योंकि वो दोषारोपण का बीज जो है ना हमारे अंदर इंगित होता है सबसे पहले। इसीलिए तो कहा जाता है धर्म के मार्ग पर कि सबके बारे में भला सोचो। अब कौन क्या है, और हो सकता है तुम्हारे भला सोचने से
क्योंकि जब भला हम सबके बारे में सोचते हैं तो ये इंटीग्रिटी वहां पे भी कहीं ना कहीं टच करती है। तो हो सकता है, जिसे कहते हैं धर्म में एक और बात कही जाती है कि दूसरों का स्वभाव, हे प्रभु दूसरों का स्वभाव मेरे प्रति अच्छा हो जाए। इसीलिए मैं जो ना जो संध्या के मंत्रों के बारे में जो बोल रहा था, उसमें यही तो प्रार्थना की गई है कि मेरे और मेरे से जो शत्रुता रखते हैं वो दोनों के दोष जो है ना भस्म हो जाएं, ये बाण रूपी उससे दग्ध हो जाएं, खत्म हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब ऐसा भाव हम अपने अंदर लाते हैं तो बाहर के जो हमसे शत्रुता अगर कोई मानता है, क्यों मानता है, क्या कारण है, ये हो सकता है उसके विषय दोष दूर हो जाएं अच्छा सोचने से। क्योंकि अच्छाई का बीज तो अपना फैलाव बखेरता है। तो बहुत से जो है ना ऐसे उदाहरण मिले हैं कि कई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा सोचता था, उसका रूपांतरण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो उसके बारे में अच्छा सोचता है। तो इसीलिए हमको अच्छा सोचना चाहिए सबके बारे में। तो जो पवित्र विचारों को सोचता है, पवित्र विचारों का मतलब यह है कि हमेशा पवित्रता से भरे रहो। कौन क्या सोचता है वो उनकी टेंशन है, और तुम्हारे पवित्रता से वो सबकी टेंशन फिर धीरे धीरे दूर हो जाती है। जब तुम अपने अंदर निष्क्रिय होगे सबके प्रति, तो कोई कब तक तुमसे दोष पालेगा? पाल ही नहीं सकता। ये सिंपल सिद्धांत है। विज्ञान का सिद्धांत यहां भी लगता है, विज्ञान का सिद्धांत यहां पे भी लगता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया जब तुम्हारे प्रति किसी के प्रति दोष भाव है ही नहीं, तो दूसरा तुम्हारे प्रति दोष भाव ज्यादा समय तक नहीं रख सकता। सब धीरे धीरे उसके प्रति, उसके मन से भी तुम्हारे अंदर के प्रति विकार दूर हो जाते हैं। ये नियम है। तो जब पवित्र विचार इसीलिए रखने की बात कही जाती है, वह उस उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार से जब आपने पवित्र विचारों से भर गए हर तरह से, तो फिर गलत संस्कार तो बन ही नहीं रहे ना। अगर कोई गलत है, वही इनका कारण बनता है जो डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब वो धीरे धीरे सने सने क्षीण होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या कह रहा यमाचार्य, क्या बता रहे हैं? जिससे वह उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। यही है मार्ग वहां पे पहुंचने का। और दूसरी बात, ये रथ से माध्यम से उदाहरण हमने देखा, और बता कौन रहा है? स्वयं मृत्यु। यमराज, ये तो सभी जानते हैं, कॉमन शब्द है कि यमलोक को प्यारे हो गए। कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, कहते नहीं यमलोक को प्यारे हो गए। ये जानते हैं कि मृत्यु का जो है ना, मृत्यु कौन लेके जाता है? यमराज। उपनिषद ईश्वर का नजदीकी का इसलिए भी विषय है कि उपनिषद क्यों है कि इसमें उपनिषद के ऋषि ने स्वयं मृत्यु को चुना, क्योंकि इसी से बचने का उपाय सभी खोजते हैं। तो स्वयं मृत्यु ही अपने रहस्य को खोल रही है कि यही मुझसे बचने का। तो परम पद मिल गया। तो ये यमाचार्य स्वयं बता रहे हैं कि ये मार्ग से चलने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। एक और श्लोक लेते हैं। विज्ञान सारधिर्यस्तु मनः प्रग्रवान्नरः सोध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। इसका भावार्थ है, जिसका विज्ञान सारथी है, कोचवान है, वह मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, वह संसार रूपी मार्ग को पार कर लेता है, वह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा तक पहुंच जाता है। विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। देखिए, एक एक चीज को मैं अपनी शैली से मैं व्याख्या करता हूं। तो विज्ञान जिसका सारथी है, यानी बुद्धि आपकी सारथी है। तो बुद्धि आपकी सारथी है, तो आपकी इंद्रियां और मन नियंत्रण में रहेंगे और अच्छे विचारों के साथ चलेंगे। जो मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखता है, तो मन स्वयं आपके नियंत्रण में रहेगा। मन रूपी लगाम हाथ में आ गई, वह इस संसार रूपी मार्ग को पार कर लेता है। तो फिर क्या है? जब मन आपके वश में आ गया, तो मन से आपने क्या कार्य करना, क्या नहीं करना, ये आपकी विवेक बुद्धि पूरी तरीके से इसको नियंत्रण करती है। कि जो दुनिया चाह रही है कि ये काम इसको करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आपने लगाम पकड़े रखी कि हमको नहीं करना, हमको हमारे तरीके से चलना है। अब क्यों? क्योंकि हम
सही बात को जान चुके हैं। हमको आंतरिक सुख, सबको चाहिए आंतरिक सुख, वो मिलता है इन्हीं प्रयासों पर चलने से। तो मन ने आपके नियंत्रण में, मन को आपने नियंत्रण में करके रखा हुआ है। बुद्धि को आप जो है ना, बुद्धि के माध्यम से आप उसको नियंत्रित कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस संसार रूपी मार्ग से पार कर लेता है। वो पार करने का मतलब ये है कि फिर आप जो है ना, जो दुनियादारी की जितने झंझट हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते। आप जो है ना अपने स्वभाव के अनुसार चलना पसंद करते हैं धर्म के मार्ग पर। वह विष्णु परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेगा। विष्णु पद आपने जो मंदिरों में या विष्णु के स्वरूप देखे हैं, तो विष्णु कैसे हैं? विष्णु बैठे हैं उस पे जो नाग की सैया के ऊपर, और विष्णु का स्वरूप जो है ना ऊपर से नाग के फन जो है ना यूं चारों तरफ से फैले। ऐसा विष्णु का स्वरूप आपने बहुत से चित्र देखे होंगे विष्णु स्वरूप के। वो है क्या? वो यही तो है, कुंडलिनी शक्ति है वो। और वो ऐसे उठते होते जो है ना, उठते सारे उसको पार करते हुए यहाँ पे सहस्रार में आपके जो है ना, जब ये ऊर्जा ऐसे गिरती है, वो आनंद की चरम सीमा है। वो विष्णु स्वरूप है। आपने अगर ये ऊर्ध्वगामी ऊर्जा कर ली तो आप विष्णु स्वरूप में पहुंच गए। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का होने का ही मतलब है कि वो विष्णु का स्वरूप आपके अंदर डेवलप हो गया। वही है विष्णु स्वरूप। जहां पे भी सर्प की जो है ना मुद्रा आपको नजर आए, वो प्रतीक है कुंडलिनी शक्ति का। और जो सर्प मुद्रा जो ऊपर से ऐसे जो है ना विष्णु के ऊपर ऐसे जो है ना फन से जो दिखा रखे हैं मुंह उसका, वो इसका मतलब है वो ऊर्जा ऐसे ही गिरती है। ये फिर ऐसे ऐसे उठती जाती है, यहां पे गिरती है। वही विष्णु स्वरूप। तो वही परम पद को पा लेता है, यानी वो अल्टीमेट लक्ष्य है। फिर वैसे भेदती भेदती ऊर्जा वहां पहुंच जाती है, वही विष्णु स्वरूप है। तो वह विष्णु परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा तक पहुंच जाता है। यही मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। अच्छे मार्ग पर चलते रहो, इस मार्ग पर चलते रहो। और शब्दावली को मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि मैंने उसका जो है ना, जब अपनी यात्रा में जब होते हो ना आप, तो जो तुम्हारे साथ अंदर घटित हो रहा होता है और तुम्हारे को जब बाहर दृश्य आने शुरू होते हैं, तो स्वयं से भी प्रश्न उठते हैं। मुझे ये चीजें कभी किसी ने नहीं बताई हैं, ना मैंने कभी पढ़ी, ना मेरे को कभी गुरु का ऐसा सानिध्य मिला जहां पे गुरु से इस तरीके की शिक्षाएं सब मिलती हों। ये सब स्वयं के अनुभव से। कहते हैं ना हमारा ज्ञानमय कोश, हमारे अंदर भी तो ज्ञान है। ज्ञान आखिर उत्पन्न कहां से हुआ? ज्ञान भी तो मनुष्य शरीर जब परमात्मा की कृपा से मिला, चाहे हमारे ऋषियों को मिला, मुनियों को मिला, संतों को मिला, महात्माओं को मिला। उन्होंने ही तो ये जितनी भी हम व्याख्या करते हैं, उन्होंने भी तो अपनी शैली में ज्ञान बखेरा है। तो ज्ञान का हमारे अंदर कोश है स्वयं। तो मैं स्वयं विचार करता था इन चीजों पर कि ये प्रतीकात्मक ये जो चिन्ह हमको दिखते हैं, ये क्या है इनका स्वरूप, और इनमें वास्तविकता छुपी है सभी में। जब आप मार्ग से गुजरते हो तब पता लगती है। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। मुझे या किसी ने नहीं कुछ बताया, लेकिन इसका तात्पर्य ऐसा दिखाने का, और इसमें जो वर्णन हो रहा है कि विष्णु स्वरूप हमने चित्रों में देखा है। तो कैसा स्वरूप है? वो नाग सैया पे लेटे हुए हैं, ऊपर से जो है वो नाग ऐसे ऊपर से यूं फन क्यों किए हुए। तो इसका प्रतीकात्मक यही है। यानी सारे जो है ना उसने भेद के चलते चलते ये सहस्रार तक पहुंच गई आपकी ऊर्जा। आप उसी पर शयन कर रहे हो। तो उसी का जो मैंने महात्मा स्वामी का जो उदाहरण दिया था कि परमात्मा को समझो कि ये चमड़ी से हमारी से वही लिपटा हुआ है, उसकी गोद में हम बैठे हैं। वो यही प्रत्येकात्मक क्रिया है, ईश्वर की गोद। आपने देखा होगा माँ सरस्वती का भी जो फोटो दिखता है, मूलाधार में ही हमारा ये जो कमल की आकृति है, और माँ जो सरस्वती जो कमल के आकार पे बैठी हुई है, जब सबसे पहले हमारा मूलाधार एक्टिवेट होता है तो वहां पे कमल की आकृति सी बनती नजर आती है। ये ऊर्जा क्षेत्र आपका जिस तरीके से फैलता है वो आपको अनुभव होता है, तो कमल की आकृति के अनुसार होता है।
तो ये ऐसे समझ में आती हैं सारी जो क्रियाएं, भाव समझ में आता है कि इसका तात्पर्य क्या है। तो उसको प्रतीकात्मक दृष्टिकोण है एक तरीके से, जिन्होंने भी उसका सृजन किया है वो इन्हीं आधारों पे किया है। जब हमारे और ये चक्रों की जो जागृति होती है तो देखते हैं कि किसी में कौन सी ध्वनि है, किसी में कौन सी ध्वनि, चक्रों के ऊपर भी जो है ना जिन्होंने विश्लेषण दिया है ध्वनि का, और इसमें से कैसी प्रकाश तरंगें निकल रही हैं उसका, जब सूक्ष्म शरीर का अध्ययन करने बैठे हैं प्रयोगशालाओं में बहुत से लोग, तो ये सब उसी के निष्कर्ष हैं। तो ऐसे ही समझ में आती है ये। तो उस हिसाब से जो मैंने जो समझा है और मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। कहता हूँ कि मैं जो जहाँ पे मैं सहमत नहीं होता मैं वहाँ पे बताता हूँ मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस वाक्य से, इसमें किसी भी शैली में दे रखा हो, तो जो शैली मेरा अध्यात्म क्या कहता है मैं उसी हिसाब से बताता हूँ। इसलिए मैंने कि विष्णु स्वरूप का जो इसमें जिक्र किया है तो वो विष्णु स्वरूप है क्या वो मैं बता पाया। मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगा। इसी प्रकार से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और निश्चित तौर पे इस प्रकार से जो बीच में हमारी शंकाएं भी उठती हैं वो भी दूर हो रही होंगी। और अगर ये चर्चा पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।